मंगलवार पर जगी जीवन की उम्मीद। नासा के वैज्ञानिकों को चट्टान में मिला नमक। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में मंगलवार ग्रह से चट्टानी सैंपल कलेक्ट किए हैं। स्पेस एजेंसी ने शुक्रवार बताया कि रोवर को कुछ सैंपल मिले हैं। नासा के मुताबिक ये सैंपल संकेत देते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब जेज़रो ग्रह पर जीवन के लायक पर्यावरण मौजूद था। चोरी हुआ फोन तुरंत मिलेगा वापस। गूगल का ये ऐप करेगा आपकी मदद। जानिए कैसे करें इस्तेमाल। फोन चोरी होना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन इसे आम बात मानकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। वाजिब है कि फोन को चोरी होने से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर फोन चोरी हो जाए तो इसे वापस जरूर पाया जा सकता है। इस काम में गूगल आपकी मदद कर सकता है। दरअसल गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप गूगल फाइंड माय डिवाइस मौजूद है, जो चोरी हुए फोन को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। हालांकि यह एंड्रॉइड डिवाइस पर ही काम करेगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। कैसे करेगा काम। अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो सबसे पहले किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में गूगल फाइंड माय डिवाइस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। इसके बाद गूगल फाइंड माय डिवाइस ऐप को ओपन करें। फिर चोरी हुए फोन में लॉग इन मेल को गूगल फाइंड माय डिवाइस ऐप में लॉग इन करें। इसके बाद चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन पता चल जाएगी, जिससे फोन को ट्रैकर किया जा सकेगा। साथ ही जानकारी मिल जाएगी कि आपके फोन में कितने प्रतिशत बैटरी बची है। इसके गूगल फाइंड माय डिवाइस ऐप में 3 अन्य ऑप्शन प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस दिए गए हैं। प्ले साउंड ऑप्शन की मदद से फोन को रिंग करा सकते हैं, फिर फोन साइलेंट में ही क्यों ना हो। साथ ही सिक्योर डिवाइस की मदद से चोर को मैसेज भेजकर फोन भेजने को कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इरेज डिवाइस है, जिससे फोन के जरूरी डॉक्यूमेंट और फोल्डर को डिलीट किया जा सकता है। धरती का वो कोना जहां अभी तक नहीं पहुंचा जीवन, आज भी वीरान पड़ी है पृथ्वी। अभी तक यह समझा जाता था कि पृथ्वी के हर कोने पर जीवन मौजूद है, फिर चाहे इंसान के रूप में हो, जीव के रूप में हो या सूक्ष्म जीव के रूप में। हालांकि एक नई रिसर्च ने दावा किया है कि अभी तक पूरी पृथ्वी पर जीवन नहीं पहुंचा है। पृथ्वी पर कहीं भी मुट्ठी भर मिट्टी को छानने पर लाखों सूक्ष्म जीव और कीड़े पाए जा सकते हैं। चिली में अट्टाकामा के वीरान रेगिस्तान से लेकर येलोस्टोन ज्वालामुखी तक इस ग्रह पर दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में भी जीवन सांस ले रहा है। लेकिन एक नए अध्ययन ने इन दावों को झुठला दिया है, जो बताता है कि अंटार्कटिका के ट्रांसअंटार्कटिक पहाड़ों के बीच अभी भी जीवन का पहुंचना बाकी है। मैन मिशन ऑन मार्स कुछ इस तरह से मंगलवार ग्रह पर उतारा जाएगा पहले इंसान को। यह है पूरे मिशन की रूपरेखा। मंगलवार ग्रह सदा से मानव सभ्यता के लिए उत्सुकता का केंद्र रहा है। खगोलविदों का मानना है कि करोड़ों साल पहले इस सुंदर लाल ग्रह पर पानी की मौजूदगी थी। ऐसे में वहां पर प्राचीन समय में जीवन होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। इसी की तलाश मंगलवार पर नासा द्वारा भेजे गए मिशन क्यूरियोसिटी 2012 और परसीवरेंस 2021 कर रहे हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी और मंगलवार ग्रह में कई समानताएं हैं। दोनों ग्रहों पर दिन और रात का समय लगभग बराबर है। ये हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। इसी वजह से इस सुंदर लाल ग्रह को पृथ्वी वासियों के दूसरे घर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसियां मंगलवार पर मैन मिशन भेजने के लिए अपनी कमर कस रही हैं। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेस एक्स साल 2026 में मंगलवार की सतह पर पहले इंसान को उतार सकती है। इसी सिलसिले में आज हम ये जानेंगे कि उनके इस मिशन की रूपरेखा क्या होने वाली है और वे किस प्रकार से सतह पर पहले इंसान को उतारेंगे। स्टारशिप रॉकेट की होगी बड़ी भूमिका। कहा जा रहा है कि स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट इस मिशन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये रॉकेट एक बार में करीब 100 मीट्रिक टन कार्गो आसानी से पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। 394 फीट लंबे इस रॉकेट में करीब 6 रिप्टर इंजन लगे हुए हैं। यही नहीं, इसमें एक साथ करीब 100 यात्री आसानी के साथ बैठ सकते हैं। स्पेस एक्स की वेबसाइट की माने तो ये आसानी से क्रू मेंबर्स और लॉजिस्टिक को पृथ्वी से चंद्रमा और मंगलवार ग्रह तक पहुंचा सकता है। आने वाले वक्तों में इस रॉकेट के ऊपर भी कई काम होने वाले हैं। मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए भारी मात्रा में कार्गो,
की जरूरत होगी, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही स्टारशिप का अपग्रेडेड वर्जन भी सामने आ सकता है, जिसमें करीब 37 रैप्टर इंजन लगे होंगे। साल 2022 में टेस्ट मिशन भेजने की योजना बना रहा स्पेसएक्स साल 2022 में मंगलवार ग्रह 26 महीनों के बाद पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। ये समय मार्स पर मिशन भेजने के लिए काफी उचित रहता है। ऐसे में साल 2022 में स्पेसएक्स एक टेस्ट मिशन मार्स पर भेज सकता है, जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा। इस मिशन का काम वास्तविक मिशन के लिए महत्वपूर्ण डेटा को जुटाना होगा। इस तरह से मंगलवार ग्रह के ऑर्बिट तक भेजा जाएगा इंसानों को। स्पेसएक्स की योजना है कि मंगलवार ग्रह पर भेजने के लिए वह पहले स्टारशिप को पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करवाएगा। ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद कई दूसरे रॉकेट इसमें लॉजिस्टिक फिल करेंगे। इसमें मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए जरूरी कार्गो को शामिल किया जाएगा। उसके बाद ये रॉकेट कार्गो और इंसानों को लेकर सीधा मंगलवार ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। कुछ इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। स्टारशिप मंगलवार का वातावरण बेहद ही पतला है, इस कारण सतह पर उतरने के लिए काफी विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। ऑर्बिट में दाखिल होते ही स्टारशिप करीब 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से नीचे उतरेगा। उसके बाद स्टारशिप के सभी इंजन चालू हो जाएंगे। थ्रस्टर की सहायता से मंगलवार की सतह पर रॉकेट की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद मनुष्यता का पहला कदम मंगलवार की सतह पर अपना नाम लिखने वाला निशान बनाएगा। 2026 तक पूरा हो सकता है ये मिशन। एलन मस्क की माने तो वह इस बात को लेकर काफी भरोसे में है कि स्पेसएक्स साल 2026 तक पहले इंसान को मंगलवार की सतह पर उतार देगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि मंगलवार ग्रह पर कॉलोनी बसाने के बाद उसको पृथ्वी की तरह टेराफॉर्म करने की। आज का सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल। इस महल जैसे आलीशान घर में रहते हैं मुकेश अंबानी, जीते हैं लग्जरी लाइफ। मुकेश अंबानी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी तरह हर कोई बनना चाहता है और बने भी क्यों नहीं। आखिर मुकेश अंबानी एक कामयाब बिजनेसमैन जो है। अपनी कड़ी मेहनत और लगातार परिश्रम के दम पर आज वे रिलायंस इंडस्ट्री को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा चुके हैं। वे लगातार बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम भी उठाते रहते हैं, जिसकी बदौलत उनका नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है और लोग उन्हें अमीर और कामयाब व्यक्ति के तौर पर जानते हैं। मुकेश अंबानी अपनी मेहनत और लगन से आज वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जहां वे एक रॉयल जिंदगी जीते हैं। उनकी सेवा में आगे पीछे नौकर चाकर लगे रहते हैं और उनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। लेकिन आप शायद मुकेश अंबानी की लाइफ स्टाइल के बारे में बेहद कम जानते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपको उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने जा रहे हैं। बात मुकेश अंबानी की दिनचर्या की करें तो वे रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। बताया जाता है कि रोजाना काम पर जाने से पहले वे अपनी मां कोकिलाबेन का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। अपने खान पान का मुकेश अंबानी विशेष ध्यान देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे नहीं कभी मांसाहारी खाना खाते हैं और नहीं कभी ड्रिंक लेते हैं। मुकेश अंबानी हमेशा ही शाकाहारी खाना, दाल, रोटी और चावल खाना पसंद करते हैं। मुकेश अंबानी बाकी सभी दिन तो काम पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे रविवार का दिन अपने परिवार के लिए खास तौर पर रखते हैं। इस दिन वे अपनी माँ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताते हैं और ऐसा करना उन्हें काफी पसंद है। हालांकि रविवार के दिन काम आने पर वे काम पर भी जाते हैं। रहते हैं इस आलीशान महल जैसे घर में। बात मुकेश अंबानी के घर की करें तो उनके घर का नाम एटिलिया है, जो मुंबई के अलटा माउंट में स्थित है। ये एक 27 मंजिला आलीशान इमारत है जिसके अंदर हर सुख सुविधा मौजूद है। इस घर में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी, बच्चों और मां कोकिलाबेन के साथ रहते हैं। मुकेश अंबानी के घर में 600 नौकर रहते हैं जो घर की देखभाल से लेकर साफ सफाई का काम और अन्य काम करते हैं। बात इस घर में मौजूद सुख सुविधाओं की करें तो इसमेमें स्पा रूम, स्विमिंग पूल, छत पर 3 हेलीपैड आदि चीजें मौजूद हैं। वहीं इस घर की पार्किंग इतनी बड़ी है कि इसमें लगभग 168 कार एक साथ पार्क हो सकती हैं। मुकेश अंबानी के पास दुनिया की महंगी से महंगी कार मौजूद है जो उनकी पार्किंग की शोभा बढ़ाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास लगभग 170 से ज्यादा कारें मौजूद हैं। उनके पास रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज और बेंटले जैसी कई लग्जरी व महंगी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। मुकेश अंबानी के पास वैसे तो कई कारें हैं, लेकिन वे BMW 760 Li से चलते हैं और ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है।
इस हाईटेक कार में टीवी स्क्रीन, कॉन्फ्रेंस सेंटर और लैपटॉप जैसी कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं इस कार की कीमत लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए है।